बात बच्चों, कैसे हो? आज हम करेंगे कक्षा 7 का पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमा 1258 ख्रीष्टाब्दे जन्म लभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्था। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे थे तथा माता लक्ष्मी थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलित। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी, किंतु डोंगरे रूढ़ी बदाम धारणा प्रीतज्य पत्नी संस्कृत अध्यापयत। परंतु डोंगरे महोदय ने रूढ़िवादी धारणा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया। एदर्थम से समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सहन की, यानी समाज के द्वारा भी उन्हें प्रताड़ित किया गया। अनंतरम रमा अपि सौ मातु स्त्री शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद रमाबाई ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात है। समय के अनुसार रमा के तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हो गई, यानी उनके माता पिता और बड़ी बहन की अकाल के कारण मृत्यु हो गई। तदंतरम रमा सौ ज्येष्ठ भ्रात्रा सह पद्भ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत की यात्रा की, यानी संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रम में सा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण काल में वह कोलकाता गई। संस्कृत वेदुष्यण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिनाम विभूषिता। संस्कृत में विद्वता के कारण वहां उसे पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। वहां उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात शास्त्रीणाम कृते वेद आदि नाम शास्त्राणाम शिक्षा आंदोलनम प्राप्तवती। उसके बाद उसने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन भी प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाह अकरोत्। 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्धेक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत है। 1.5 वर्ष के बाद उसके पति की भी मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारी नाम समानाय शिक्षा च सौख्यम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा सौमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उसने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से वह बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचय अकरोत्। वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापित। भारत लौटकर उसने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रिय निवसन्ति सम। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां निवास करती थी। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकन काष्ठकला आदिनाश्च प्रशिक्षण लभन्ति सम। वहाँ स्त्रियां मुद्रण यानी छपाई का कार्य करती थी, टाइप का और काष्ठ यानी लकड़ी आदि की कलाओं का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह नगन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, वहां चला गया, वहां स्थापित कर दिया। तथा पुणे नगर से समीपे केड गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। उसके बाद पुणे नगर के पास ही केड गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान भी स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रिय सह समानम जीवनम यापयन्ति। यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करती है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशा नाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अलावा लेखन के क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। उनकी स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन ये दो प्रसिद्ध रचनाएं थी।